नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर 2025 का शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्यता का निर्णय अब खुद सुप्रीम कोर्ट के लिए गले की हड्डी बन चुकी है। ना तो इसे वो उगल पा रही है और ना ही निगल पा रही है। सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय चाहे जल्दबाजी में दिया हो या भावनाओं में बह कर दिया हो या किसी दबाव में दिया हो या अनजाने में गलती से दिया हो, यह निर्णय देकर फंस तो जरूर गई है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देते समय यह अंदाजा भी नहीं होगा कि इस निर्णय का इतना बड़ा विरोध भी होगा और इस निर्णय में इतने सारे रिव्यू पिटीशन भी लगाए जाएंगे। इस निर्णय में कुछ बड़ी गलतियां हुई है। उस गलतियों से बाहर कैसे निकला जाए, आज सुप्रीम कोर्ट के लिए एक समस्या बन गई है और रिव्यू पिटीशन की सुनवाई में देरी इसका एक बड़ा कारण है। रिव्यू पिटीशन की सुनवाई में जितना देरी हो रही है, उतना ही दिनों दिन रिव्यू पिटीशन की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब रिव्यू पिटीशन की संख्या बढ़कर 43 अर्थात 43 तक पहुंच गई है और अभी आने वाले 2-4 दिनों में लगभग 3-4 रिव्यू पिटीशन और भी डाले जाने की संभावना है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने समस्या यह है कि इस निर्णय में जो गलतियां हुई है, उस गलतियों से बाहर कैसे निकला जाए। उन गलतियों को तो अस्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह बिल्कुल स्पष्ट है और यदि उन गलतियों को स्वीकार किया जाता है तो निर्णय में बड़ा सुधार करना ही पड़ेगा। मिड अप्रैल तक इन सभी रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई होने की प्रबल संभावना है और जिस प्रकार से इन सभी रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में की गई गलतियों को दर्शाया गया है, उससे इतना तो निश्चित है कि इस रिव्यू पिटीशन की सुनवाई चैम्बर में संभव नहीं है। इसकी सुनवाई कोर्ट रूम में ही हो सकती है। कोर्ट रूम में सुनवाई का सीधा अर्थ यह है कि इसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी और जब विस्तार से हर पहलुओं पर चर्चा होगी तो इस निर्णय में निहित कमियों के दूर होने की पूरी संभावना है। कोर्ट चाहे लोअर हो या सुप्रीम, कानून के बाहर जाकर फैसला नहीं सुना सकती। संवैधानिक मूल्यों का ध्यान उसे रखना ही पड़ता है। साथ ही न्याय के आधारभूत सिद्धांतों का भी पालन करना पड़ता है। यदि किसी निर्णय में इन चीजों का अभाव होता है या इसे अनदेखा किया जाता है तो वैसे निर्णय को निरस्त होने की प्रबल संभावना बनती है। कोई भी कोर्ट, चाहे वो देश की सबसे बड़ी अदालत ही क्यों ना हो, मनमाना निर्णय नहीं दे सकती है। उसे संविधान और कानून के अंतर्गत ही फैसला देना होता है। साथ ही न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों का भी पालन करना आवश्यक होता है। मनमाना निर्णय देने से समाज में अराजकता फैलने की संभावना होती है। अब कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास तो संविधान से असीमित शक्तियां मिली हुई है, वो तो कुछ भी निर्णय पास कर सकती है। संविधान की धारा 142 सुप्रीम कोर्ट को और धारा 226 हाई कोर्ट को असीमित शक्तियां देता है। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सत्य है कि संविधान का उपयुक्त धारा सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को असीमित शक्ति प्रदान करता है, लेकिन इन शक्तियों का उपयोग न्याय को स्थापित करने के लिए किया जाने का निर्देश भी देती है। अर्थात इन शक्तियों का उपयोग किसी के साथ अन्याय करने के लिए नहीं किया जा सकता है। इन शक्तियों का उद्देश्य सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं। इन शक्तियों का उपयोग किसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए, नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं। कुल मिलाकर कहें तो इन शक्तियों का उपयोग समाज के हित में होना चाहिए, अहित में नहीं। जहां कानून अस्पष्ट है वैसी स्थिति में ज्यादातर इन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है और इसका लाभ जनता को दिया जाता है। कुल मिलाकर यह कहा जाए तो इन शक्तियों का प्रयोग जनहित में किया जाता है, जनता को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं। इसीलिए
इसलिए रिव्यू पिटीशन से 1 सितंबर के निर्णय में बड़ा फेरबदल होने की संभावना दिख रही है। इस निर्णय में बड़ा सुधार होने की संभावना बन रही है, क्योंकि यदि इस निर्णय में सुधार नहीं किया जाता है तो बहुत सारे रिट पिटीशन डाले जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि इस संबंध में एक और नया रिट पिटीशन अभी डाला गया है, जिसकी लिस्टिंग भी अप्रैल के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। वो रिट पिटीशन क्यों डाली गई, उस रिट पिटीशन में क्या मांग की गई, उस रिट पिटीशन का आधार क्या है, इस बारे में विस्तार से चर्चा अगले वीडियो में जरूर करें। अंत में मैं आप सभी से एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि एक ना एक दिन सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय जो 1 सितंबर 2025 को दिया गया था, उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट को एक दिन बदलना ही होगा। जिस दिन शिक्षकों की नौकरी इस निर्णय के कारण जाने लगेगी, समाप्त होने लगेगी, उस दिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका की बाढ़ लग जाएगी। इतने याचिका दायर किए जा सकते हैं जिसकी कल्पना सुप्रीम कोर्ट ने की भी नहीं होगी, क्योंकि देश के 25 लाख शिक्षक इस निर्णय से प्रभावित हैं और यदि इस निर्णय को वापस नहीं लिया गया, इसमें सुधार नहीं किया गया, तो ज्यादातर शिक्षकों की नौकरी जाने की पूरी संभावना है। सरकारी नौकरी मिलना जितना मुश्किल है, उससे कहीं अधिक मुश्किल उस नौकरी से निकालना है, क्योंकि संविधान की धारा 311 आपकी नौकरी की सुरक्षा की गारंटी देता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को इतना आसानी से नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है जब तक कि उसके ऊपर कोई दुराचार का आरोप न लगा हो या वो कोई ऐसे आपराधिक कार्य में न फंसा हो। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है और इसकी सुरक्षा संविधान हमें देती है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट एक ना एक दिन अपने इस निर्णय में सुधार अवश्य करेगा और देश के 25 लाख शिक्षकों की नौकरी को अवश्य सुरक्षित करेगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।